तो चलिए आज पृथ्वी की कहानी सुनते हैं, मतलब एकदम शुरू से। एक ऐसी कहानी जो धूल के एक बादल से शुरू होकर हमारे इस खूबसूरत जीवंत घर तक पहुंचती है। ये वो कहानी है जो किसी के भी पैदा होने से अरबों साल पहले शुरू हुई थी। सवाल यही है ना, कि आखिर धूल और गैस का एक मामूली सा बादल हमारा घर कैसे बन गया। मतलब सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ना जमीन थी, ना पानी, ना हवा, वो आज की पृथ्वी में कैसे बदल गई। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है अरबों साल पहले, उस वक्त से जब हमारा सोलर सिस्टम बना भी नहीं था। उस जगह पर जहां आज हम हैं, वहां कुछ नहीं, बस धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल तैर रहा था। अच्छा, साइंस की भाषा में इसे नेब्यूला कहते हैं। अब हुआ ये कि जैसे जैसे इस नेब्यूला में धूल और गैस इकट्ठा होते गए, इसकी खुद की ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगा, और बस इसी ग्रेविटी ने इसे अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। पास में ही एक तारे में जबरदस्त धमाका हुआ, एक सुपरनोवा। इस धमाके से एक शॉकवेव निकली, एक लहर, और उसने उस शांत बादल में हलचल मचा दी। उसने ना सिर्फ नेब्यूला के सेंटर को ढहा दिया, बल्कि उसे घुमाना भी शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि यह बादल घूमते घूमते तेज क्यों होने लगा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक आइस स्केटर का उदाहरण। देखिए, जब स्केटर अपनी बाहें फैलाकर घूमता है तो उसकी स्पीड कम होती है ना? पर जैसे ही वो अपनी बाहें अंदर खींचता है, वो एकदम से तेज घूमने लगता है। बस ठीक यही चीज उस बादल के साथ हुई। जैसे जैसे वो सिकुड़ता गया, उसकी घूमने की रफ्तार बढ़ती गई। ओके, तो अब हमारे पास धूल और गैस की एक तेज घूमती हुई चक्री है, एक डिस्क। पर इसके बीचों बीच, इसके सेंटर में क्या हो रहा था? चलिए अब देखते हैं कि हमारे सूरज का जन्म कैसे हुआ। तो हुआ ये कि घूमती हुई डिस्क का सारा माल मसाला, मतलब धूल और गैस, सेंटर में जमा होने लगा। और जब एक ही जगह पर इतना कुछ जमा हो जाएगा तो क्या होगा? जाहिर है, प्रेशर और गर्मी दोनों ही बेहिसाब बढ़ गए। इतनी ज्यादा गर्मी और दबाव कि हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ने लगे, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। और बस इसी धमाके के साथ जन्म हुआ हमारे बेबी सन का, जिसे हम प्रोटोस्टार कहते हैं। तो अब हमारा सूरज तो बन गया, लेकिन कहानी अभी भी बाकी है। अब बारी थी ग्रहों के बनने की, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। और यकीन मानिए, ये कोई शांत प्रक्रिया नहीं थी। ये दौर था जबरदस्त उथल-पुथल का। यहां एक बहुत दिलचस्प चीज हुई। नए नवेले सूरज की भयंकर गर्मी ने एक तरह से चीजों को छांट दिया। जो भारी और मजबूत चीजें थीं, जैसे लोहा और पत्थर, वो गर्मी के पास टिक गई और उनसे बने हमारे जैसे चट्टानी ग्रह। और जो हल्की फुल्की चीजें थीं, जैसे गैस और बर्फ, वो गर्मी से दूर ठंडे इलाकों में चली गई और उनसे बने गैस जायंट्स। तो इस तरह मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये चट्टानी ग्रह बने। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक और ट्विस्ट है। असल में उस समय 4 नहीं, बल्कि 5 चट्टानी ग्रह थे। तो ये 5वां ग्रह कौन सा था और कहां गया वो? उस ग्रह का नाम था थिया। ये लगभग मंगल के साइज का था और ये हमारी नई नई बनी पृथ्वी से टकरा गया। और ये कोई छोटी मोटी टक्कर नहीं थी, ये एक महाटक्कर थी। इतनी जबरदस्त कि दोनों ग्रह पिघलकर एक हो गए। और इस टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में बिखरा, उसी से बना हमारा चांद। इस घटना को द बिग स्प्लैश भी कहते हैं। तो अब पृथ्वी पहले से बड़ी और ज्यादा भारी हो चुकी थी, और इसी के साथ शुरू हुआ इसके इतिहास का एक और भी भयानक दौर, जिसे द ग्रेट बम्बार्डमेंट या महान बमबारी कहा जाता है। अब बड़ी पृथ्वी की ग्रेविटी भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, तो उसने अपने आसपास घूम रहे एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, एक वैक्यूम क्लीनर की तरह। लाखों सालों तक पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, और इन लगातार हो रहे धमाकों से इतनी गर्मी पैदा हुई कि पूरी की पूरी पृथ्वी पिघले हुए लावा का एक दहकता हुआ गोला बन गई। तो इस आग के गोले से एक रहने लायक दुनिया कैसे बनी? चलिए अब इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, देखते हैं कि इस तबाही से जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। अब क्योंकि पूरी पृथ्वी पिघली हुई थी, तो चीजें अपनी जगह पे सेटल होने लगीं। एक तरह की ग्रेट सॉर्टिंग शुरू हुई। जो सबसे भारी चीजें थीं, जैसे लोहा, वो डूबकर सेंटर में पहुंच गईं और बन गया पृथ्वी का कोर। जो हल्की चीजें थीं, जैसे पत्थर,
वो ऊपर तैरने लगीं और उनसे बना मैंटल और क्रस्ट यानी जमीन, और जो सबसे हल्की गैसें थीं वो सतह से निकलकर ऊपर जमा हो गईं और बन गया हमारा शुरुआती वायुमंडल। और फिर धीरे धीरे चीजें शांत होने लगी। एस्ट्रॉइड्स की बमबारी खत्म हुई और पृथ्वी ठंडी होने लगी। जब सतह ठंडी हुई तो वायुमंडल में जो पानी भाप बनकर घूम रहा था वो बारिश बनकर बरसने लगा, और ये बारिश लाखों साल तक चली। इसी से बने हमारे विशाल महासागर, और इन्हीं महासागरों में जिंदगी की पहली चिंगारी भड़की। पहले बैक्टीरिया पैदा हुए जिन्होंने फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाना शुरू किया, और यही ऑक्सीजन धीरे धीरे जमा होकर ओजोन लेयर बनी, वो परत जो आज हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। ये सब सुनने के बाद एक बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि प्रकृति को इस पृथ्वी को रहने लायक बनाने में करीब करीब 4 अरब साल लग गए, और हमने सिर्फ कुछ दशकों में ही इसे खतरे में डाल दिया है। अच्छा, जाने से पहले एक मजेदार सवाल छोड़ जाता हूं। हमने अभी बात की कि भारी चीजें सेंटर में डूब गईं, तो फिर पृथ्वी का ठोस मेंटल जो कि सॉलिड है, वो पिघले हुए यानी लिक्विड आउटर कोर के ऊपर कैसे तैर रहा है?